दोस्तों, हम सब 3D वर्ल्ड या स्पेस में रहते हैं, जिसमें कि हम ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं और बाएं देख भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, जैसा कि एक्स, वाई और जेड एक्सिस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो रही हम इंसानों की बात। कुछ लोगों का ये मानना है कि इस ब्रह्मांड में 64 डायमेंशंस हैं। इन 64 डायमेंशंस में क्या है और ये कौन सी हैं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इसमें से हम इंसानों को सिर्फ 3 डायमेंशनल स्पेस में आने जाने की एक्सेस है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि 4th डायमेंशन टाइम यानी समय है। लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि 4th डायमेंशन टाइम है, तो भी हमें इतनी एक्सेस नहीं कि इसमें हम आगे पीछे आ जा सकें। उदाहरण के तौर पे आप टाइम में ना तो पीछे यानी पास्ट में जा सकते हैं और ना आगे यानी फ्यूचर में। आप सिर्फ वर्तमान यानी प्रेजेंट में रह सकते हैं। आप इस 4th डायमेंशन यानी टाइम को किसी भी तरह चेंज या ऑल्टर नहीं कर सकते। कहा जाता है कि जैसे जैसे एक स्पिरिचुअल साधक तपस्या या मेडिटेशन में प्रगति करता जाता है, वैसे वैसे ही उसको ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन की एक्सेस मिलती रहती है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि इस धरती पर जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं, वह आपके पास्ट और फ्यूचर के इवेंट्स को बहुत सटीकता से बता पाते हैं, और कुछ तो आपके जीवन के फ्यूचर इवेंट्स को ऑल्टर भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वह समय में आगे पीछे जाकर इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। हो सकता है कि वह अपनी तपस्या से इस एक्स्ट्रा डायमेंशन यानी टाइम को एक्सेस कर पाते हों। एक थ्योरी के बारे में माने तो कई सिद्ध पुरुषों को अष्ट सिद्धि यानी 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। हर सिद्धि के साथ उन्हें 8 डायमेंशंस की एक्सेस और मिल जाती है। इसलिए जब वो 8 सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें 8 × 8 यानी 64 डायमेंशंस की एक्सेस मिल जाती है। और क्योंकि इस ब्रह्मांड में 64 डायमेंशंस ही हैं, तो ऐसे सिद्ध पुरुषों का दर्जा भगवान से कम नहीं होता। ये एक थ्योरी मान के चला जा सकता है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। ऐसी कई और भी थ्योरीज के बारे में सुनने में आता रहा है। हम नहीं जानते कि इनमें से कौन सी बात कितनी प्रमाणित है, लेकिन आज इस वीडियो के जरिए हम आपको ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि कैसे एक एक्स्ट्रा डायमेंशन की एक्सेस मिलने से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और उस इंसान को सुपीरियर बना देती है। इसे हम सरल से तरीके से आपको पैकमैन गेम के द्वारा बताएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये गेम खेला होगा। अगर नहीं खेला तो मैं आपको बताए देता हूँ कि ये एक 2D यानी 2 डायमेंशनल गेम है, जिसका मतलब ये है कि इसके पात्र आगे पीछे दाएं बाएं तो आ जा सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे नहीं। इसमें आप जिस बॉट या कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं उसका नाम है पैकमैन। इसमें पैकमैन को 4 घोस्ट यानी भूतों से बचते हुए सारे डॉट्स को खाना होता है। ये पैकमैन और चारों घोस्ट 2 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं। इस पैकमैन का एक गाइड है और वह है आप, जो कि हकीकत में एक 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं और इस स्क्रीन के थ्रू पैकमैन की रक्षा करते हैं। पैकमैन आपको नहीं देख सकता क्योंकि वो 2 डायमेंशनल वर्ल्ड में है, लेकिन आप उसे देख भी सकते हैं और उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं क्योंकि आप 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में हैं। आप ऊपर से यानी स्क्रीन के इस पार 3rd डायमेंशन से उस सब दीवारों के ऊपर से देख सकते हैं जिनसे पैकमैन नहीं देख पाता। उदाहरण के तौर पे स्क्रीन पे दिखाए जा रहे पैकमैन को नहीं मालूम कि दीवार के इस पार एक घोस्ट है, क्योंकि वह 2 डायमेंशनल वर्ल्ड में जी रहा है और बाउंड्री के ऊपर से उस पार नहीं देख सकता। वह अगर लेफ्ट मुड़ गया तो घोस्ट उसे मार देगा। लेकिन क्योंकि आप उस पैकमैन के गाइड हैं और आप स्क्रीन के बाहर 3 डायमेंशनल स्पेस से देख पा रहे हैं कि दीवार के बाजू में घोस्ट है, इसलिए आप पैकमैन की रक्षा कर सकते हैं। पैकमैन आपको नहीं देख पाएगा क्योंकि आप 3D स्पेस में हैं, लेकिन आप उसे देख पा रहे हैं और उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आप थोड़ा समझ पाए कि एक एक्स्ट्रा डायमेंशन होने की वजह से कैसे आप सुपीरियर हो जाते हैं और कैसे आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा ये समझाते हैं कि कैसे एक इंसान जिसे ज़्यादा डायमेंशन की एक्सेस हो, वो दूसरे इंसान के लिए चमत्कारी कैसे बन जाता है। इसे भी एक उदाहरण के साथ बताते हैं। मान लीजिए
कि ये बॉक्स इस पैकमैन का फूड स्टोरेज है। इसमें इसने 2 सेब रख दिए और दरवाज़ा कर दिया बंद और बाहर से लगा दिया ताला। अब जितने भी घोस्ट बाहर हैं वो नहीं देख पाएंगे कि पैकमैन ने अंदर बॉक्स में कितने सेब रखे हैं, क्योंकि वो 2 डायमेंशनल वर्ल्ड में हैं और उस वजह से दीवार के ऊपर से नहीं देख सकते। ना ही ये घोस्ट बॉक्स के अंदर जा पाएंगे क्योंकि इसकी चाबी पैकमैन के पास है। अब क्योंकि आप 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में हैं और स्क्रीन के बाहर ऊपर से देख सकते हैं, तो आपको ये जानने में कोई परेशानी नहीं होगी कि पैकमैन ने बॉक्स में 2 सेब रखे हैं। आपको ये इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए किसी ताले चाबी की ज़रूरत नहीं, आप ऊपर से यानी 3rd डायमेंशन से ही देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने ऊपर से यानी 3rd डायमेंशन से एक सेब अपनी तरफ से इस बॉक्स में रख दिया। अब जब पैकमैन इस बॉक्स को खोलेगा तो उसे यहाँ 3 सेब मिलेंगे। पैकमैन के लिए तो ये चमत्कार से कम कुछ नहीं होगा। यही होता है अक्सर जब हम इंसान कोई चमत्कार देखते हैं। बहुत से सिद्ध लोग एक्स्ट्रा डायमेंशन की एक्सेस होने की वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो उनके लिए नॉर्मल होती है, लेकिन क्योंकि हम इंसानों को उन डायमेंशंस की एक्सेस नहीं होती तो हमें पता नहीं चलता कि वो चीज़ कहाँ से आ गई, इसलिए हम उसे चमत्कार मान लेते हैं। हकीकत में ऐसे सिद्ध पुरुषों को एक्स्ट्रा डायमेंशन की एक्सेस होने की वजह से इस चमत्कार को करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब पैकमैन के इस सेब वाले पूरे वाक्य को कंपेयर करके देखें। आप घर में अकेले हैं और रूम में आंखें बंद करके बैठे हैं और आपके आगे टेबल पर 2 सेब रखे हैं। अब कोई इंसान जो कि 4th डायमेंशन वर्ल्ड में रहता है, वो अगर यहाँ तीसरा सेब रख दे और आप उस इंसान को देख ना पाए तो क्या होगा? आप भी इसे चमत्कार ही मानेंगे कि आपके 2 सेब 3 कैसे बन गए। या अगर आप मेरी तरह भूत से डरते हैं तो हो सकता है आप भयभीत भी हो जाएं। दोस्तों, अब अगर आप सोचें तो भगवान को तो सब डायमेंशंस की एक्सेस होती है। वह जानते हैं कि आपके आजू बाजू या आने वाले समय में क्या होने वाला है, इसलिए अगर आप उनको अपना गाइड मानकर चलते हैं तो वह आपकी हर प्रकार से रक्षा करते रहेंगे, क्योंकि वो वह सब देख पाते हैं जो एक आम इंसान नहीं देख पाता। वीडियो ख़त्म करने से पहले बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो सिद्ध पुरुष भगवान स्वरूप होते हैं वह कभी भी इन सिद्धियों से चमत्कारों का प्रदर्शन नहीं करते। उनको एक्स्ट्रा डायमेंशंस की एक्सेस या सिद्धियां स्वाभाविक तौर पे अपने तप की वजह से मिलती हैं। ऐसे सिद्ध पुरुष कभी भी अपने इन चमत्कारों का प्रदर्शन उचित नहीं समझते। वह अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल सिर्फ अपने भक्तों के उद्धार के लिए करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये एक्स्ट्रा डायमेंशन वाली वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसका कॉन्सेप्ट ज़रूर समझ पाए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।